सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जिस समय वर्ल्ड वार होगा उसी समय सबसे बड़ा भूकंप आएगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, पाताले बासुकी टेकिब मुंड तिनी थरजे कंपिब ब्रह्मांड। यानी जो बस माता है, जो नाग देवता है, जो माता वासुकी है, जिन्होंने धरती को धारण की है, मनुष्य लोगों के पाप के प्रभाव से वो विश्व का और ब्रह्मांड का भारा नहीं सह पाएगा। अभी भी ऐसा स्थिति है, इसलिए बार बार भूकंप दुनिया में आता है। पर विश्व युद्ध की समय में एक बड़ा भूकंप होगा, जिसमें आज जो भूकंप हो रहा है किसी किसी देश में हो रहा है, किसी किसी महादेश में हो रहा है, किसी किसी छोटा छोटा भूखंड में, द्वीप में भी हो रहा है। पर वो जो भूकंप होगा वो मालिका में लिखा है, जिस समय विश्व युद्ध संसार में चलेगा, शुरू होगा, और विश्व युद्ध के बीच में ऐसे समय में एक भूकंप होगा, जिस भूकंप में 3 बार ब्रह्मांड में कंपन आएगा। और इतना बड़ा भूकंप होगा जिस भूकंप से संसार का बहुत सारे परिवर्तन होगा और बहुत सारे मानव जीव जगत का विनाश होगा। एक तरफ से मैं बोला था, युद्ध के समय पर प्रकृति पंचभूत का प्रलय मनुष्य लोगों को सामना करना पड़ेगा। सिर्फ युद्ध नहीं, उसका साथ वो भी करेंगे। तो क्या होगा ना, बड़ा भूकंप जो होगा वो भूकंप से क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में मालिका में लिखे हैं। वो विश्व युद्ध के बीच में होगा। पहाड़ जंगल सब माटी रे मिसिब, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। जितना पहाड़ियाँ हैं और जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल जमीन है, जहाँ डीप जंगल है चाहे छोटा जंगल भी है, ऐसे इतना परिवर्तन होगा। कहीं कहीं जंगल जहाँ है, कहीं नदियाँ और समुद्र सृष्टि होगा। जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर्वत श्रेणी है, जहाँ श्रृंग है, वो भी समतल अंचल में परिवर्तन होगा। कई नया नदियाँ सृष्टि होगा, कई कई जगह समुंदर भी सृष्टि होगा, और कहीं कहीं समुंदर के बीच में भी भूखंड का सृष्टि होगा। और उसी समय क्या होगा, विचित्र परिवर्तन पृथ्वी रहे, यानी ब्रह्मांड का जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, वो सिचुएशन में 35 से 40% का परिवर्तन हो जाएगा। आज जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जो समुद्र देख रहे हैं, जो नदियाँ देख रहे हैं, जो भूखंड देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आधुनिकता का, उस स्ट्रक्चर में 30-45% तक परिवर्तन आएगा। तो ऐसा भूकंप विश्व युद्ध के बीच में होगा। पर भक्त लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसको बार बार जिक्र किया और ध्यान से और पवित्रता की भाव से वर्णन की है। भक्त लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, जो मालिका को समझेंगे उनके लिए समस्या नहीं है। आप ये सोचेंगे ये पंडित जी बोल रहे हैं मालिका, और बोल रहे हैं अनुसरण कर रहे हैं। अरे मालिका मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ उनका ग्रंथ को पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं आप जैसा साधारण मानव हूँ। पर कुछ जिम्मेदारी जो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हम अच्छा काम करने के लिए भगवान ने हमको शक्ति दिए हैं, उसी हिसाब से मैं काम कर पाता हूँ और आप लोग को मालिका बता पाता हूँ। मेरा लक्ष्य यही, जो पंचसखा मालिका संसार में मनुष्य समाज में परिवर्तन लाए, क्योंकि मनुष्य समाज सब भी समय ऐसा देखता है, क्या मेरे के लिए समय का खराब है या अच्छा है। तो इसलिए मनुष्य लोगों को तो विवेक मिला है, अपना विवेक को जीवित कीजिए। मालिका को पढ़ के आप देखिए आज विश्व का स्थिति क्या है, ब्रह्मांड में सचमुच में क्या प्रलय आ रहा है, सचमुच में क्या वर्ल्ड वार होने वाला है।
तो उसको आप खुद विचार करें, और खुद विचार करने से आपका विवेक बोलेगा हाँ वही समय है, हमको परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि समय और किसी को बीमारी है तो उसी समय दवाई अगर खाता है तो उनका जीवन का सुरक्षा मिलता है। और ये जो समय है मनुष्य समाज के लिए दवाई है मालिका, और मालिका का दवाई खाएंगे तो संसार में आप लोग भी अच्छा मानव बन के जीवन को सार्थक करेंगे। तो समय बहुत करीबी है, विनाश चल रहा है। भारत में हम विनाश देख रहे हैं, ब्रह्मांड में देख रहे हैं, हर देश हर समय में ऐसा समय आ रहा है, कोई चैनल ब्रेकिंग न्यूज क्या करेगा उनको पता नहीं चलेगा। लाखों हजार करोड़ संख्या में ब्रेकिंग न्यूज संसार में फैलेगा, सृष्टि हो। तो ब्रेकिंग यानी विनाश का, यानी कोई आश्चर्य वस्तु। तो ऐसे समय आ रहा है, जिस समय देके हम गुजर रहे हैं, तो आप लोग परिवर्तन हुई और मालिका को अनुसरण करे, हमारी धारा को अनुसरण करे, संसार में परिवर्तन लाएंगे। हमेशा ऐसा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, बार बार एपिसोड में बोलते हैं, मनुष्य लोग बदल जाइए, विनाश आ रहा है। विनाश का संकेत मिल चुका है, विनाश का संकेत मनुष्य समाज को मिल चुका है और रोज भी मिलता है।